नमस्कार, मैं हूं अशोक पांडे और आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। गुलिस्तान न्यूज चैनल पर हमारे बीच आज जो मेहमान हैं, उन्होंने अपने जीवन के करियर की शुरुआत की खलनायकी से। मैं बात कर रहा हूं बॉलीवुड के एक बहुत ही बेहतरीन खलनायक की, जो हमारे बीच हैं आज, श्री रंजीत साहब। रंजीत साहब, गुलिस्तान न्यूज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि करियर की शुरुआत के वक्त आपका नाम श्री गोपाल बेदी साहब था। आपके जीवन में ये जो नाम आया रंजीत, ये किसने रखा और कहां से ये आया? पांडे जी, नंबर 1, आपने अभी मेरी इंट्रोडक्शन दी है कि मैंने खलनायकी से शुरू किया। मेरी पहली 2 पिक्चर थी, एक थी सावन भादो, दूसरी थी रेशमा और शेरा। इन दोनों में मैंने भाई का रोल किया था। एंड थर्ड थी शर्मिली। इसकी वजह से तो ग्रे शेड जो मेरा शुरू हुआ, शर्मिली से शुरू हुआ, तो ये विलन वहाँ से बना मैं। तो अभी रही बात, आपने पूछा कि गोपाल बेदी से रंजीत कैसे बने। मैं पंजाब में पैदा हुआ, बड़ा दिल्ली में हुआ, और मेरा नाम असली जो है गोपाल है, वी आर बेदीज। उन दिनों में दत्त साहब के साथ मैं एक बार जीप में जा रहा था लोकेशन से, तो ऐसे ही उनके दिमाग में आया कि यार तेरा नाम गोपाल है, और इंडस्ट्री में 2-3 गोपाल थे, एक को गोपाल सहगल था, एक वी गोपाल था। बोले जैसे मेरा नाम बलराज है, अभी सुनील दत्त है, दिलीप साहब का नाम यूसुफ है, तो उन्होंने दिलीप कुमार रखा हुआ है, तो बोला ऐसे एक्टरों के नाम चेंज कर सकते हैं, अगर तेरे को प्रॉब्लम नहीं है तो गोपाल से तेरा नाम चेंज कर देते हैं। तो मैंने कहा दत्त साहब, अल्टीमेटली तो काम होगा तो नाम होगा, नाम की वजह से तो काम नहीं मिलेगा, काम की वजह से नाम मिलेगा, तो जो मर्जी रख लीजिए। तो उन्होंने मुझसे पूछा कौन से लेटर से, मैं बोला आर से रख दीजिए। तो उन्होंने मुझे नाम दिया, पहले में क्लिक हो गया रंजीत। तो रंजीत सिंह हमारे एक राजा हैं पंजाब के, थे राधा। तो इट्स अ वेरी पावरफुल नेम, स्ट्रॉन्ग नेम। ही वॉज अ बिग किंग, ग्रेट वॉरियर। तो नाम ऐसे दत्त साहब ने मुझे दिया, तो तब से रंजीत चला आ रहा है। आपके नाम और आपके किरदारों का असर लोगों पर इतना ज्यादा हुआ कि एक लंबे समय तक लोगों ने अपने बच्चों का नाम रंजीत रखना बंद कर दिया था। नहीं, क्या होता है देखो, पहले ऐसे ही सेम एग्जांपल दी जाती थी प्राण साहब की। हमेशा जो नाम दिया जाता है, जो नाम बनता है, एक अच्छे रेफरेंस के साथ में लिया जाता है। तो कोई भी नहीं चाहेगा मेरा नाम अगर घर घर में हो गया पॉपुलर, जैसे प्राण साहब का था, तो प्राण कोई बच्चे को नाम, क्योंकि इमेज वही आ जाती थी विलन की। तो इसी तरह रंजीत किसी भी पिक्चर में होता था, रेपिंग, किलिंग, किडनैपिंग, और कोई काम ही नहीं होता था हमको, यू अंडरस्टैंड। और जितना बुराइयां होती थी विलन में होती थी, तभी हीरो की जय जयकार होती थी। तो ऑब्वियसली अगर लोगों ने नाम नहीं रखे तो उनको लेटेस्ट इंप्रेशन ये मेरा ही था रंजीत विलन का, नॉट राणा रंजीत सिंह का या और कोई रंजीत होंगे या ऑल दैट, मालूम नहीं। तो ये मेरे काम की वजह से होगा लोगों को इंप्रेशन। उन दिनों में विलन बड़े डेडली होते थे, बड़े क्रूड होते थे, और जालिमपन दिखाया जाता था पूरा का पूरा। तो इट्स अ कॉम्प्लीमेंट, आई डोंट फील बैड कि, क्योंकि जितने मेरे को जो काम मिलता था उसको जस्टिफाई करने के लिए मुझे पूरा का पूरा अपने आप को ढालना पड़ता था। लगभग 4 दशक से ज्यादा समय आपने खलनायकी को दिया। जी जी। मोर देन 40 ईयर्स आपने एज अ विलन आपने काम किया। जी जी। आज एक विलन की जो है वो प्रतिभा बदल चुकी है। आज हीरोज जो हैं फिल्म में, जो मेन लीड करते थे, वो अब विलन का काम करना शुरू कर दिए हैं। तो ये कितना सही है विलन्स के लिए? क्या ये सही है? क्योंकि विलन्स जो होते हैं उनको इजीली हीरो का रोल नहीं मिल पाता। इंडियन ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आई डोंट थिंक इट इज द राइट अप्रोच। हॉलीवुड में पहले हम देखते थे, कोई हॉलीवुड की पिक्चरें, जब उसमें नेगेटिव शेड होता था, हीरोज बड़े बड़े विलन का रोल भी करते थे। लेकिन इंडियन में क्या होता है, ऑडियंस में एक इमेज बन जाती है
शुरू शुरू में जब मैं विलन बना था तो जो डायरेक्टर्स को या राइटर्स को सीन लिखने पड़ते थे टू स्टैब्लिश स्ट्रॉन्ग विलन। कभी हाथ में कुत्ता दे दिया, कभी बिल्ली दे दी, कभी सांप दे दिया, या कभी 2 शेर के पिल्ले ला दिए ताकि लगे हाँ जी अब नॉर्मल सा टाइप इमेज बनाने के। और जब इमेज बन गई दी मोमेंट आई यूज टू कम, तो फुटेज वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि रंजीत आया, अरे आ गया विलन, अभी देखते हैं क्या करेगा, अलर्ट हो जाते थे। नहीं तो गाने वाने तो पिक्चरों में चलते ही रहते हैं। और उन दिनों में सेंसर बोर्ड इतना स्ट्रिक्ट नहीं था, थोड़ा हमारे टॉर्चर्स भी बड़े राइटर तो कंसीव करते थे, सिगार से जला रहे हैं बच्चों को, प्रेग्नेंट औरत को कुचल रहे हैं, प्लायर से नाखून खींच रहे हैं, दैट जो भी टॉर्चर देना है, तभी तो हीरो को क्लैप मिलता है। तो आजकल क्या हुआ कि ये जो आपने सवाल किया है कि हमारी ऑडियंस जो है जब हीरो को देखती है, उनको मालूम है, ये अगर पहले विलन देखते हैं उनको मालूम है कि ये बाद में पॉजिटिव होने वाला है, तो जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो टेंशन आने वाली है, वो चले जाती है। ऑडियंस गाने गुने आइटम नंबर वगैरह देख के आ जाती है। पहले क्या होता था कि विलन की एंट्री होती थी, लोग गाने सुन रहे हैं, हाँ सीधे होके बैठ जाते थे, हाँ अब मजा आएगा, अभी ये साड़ी खींचेगा, अभी पल्लू फाड़ेगा, अभी कुछ करेगा, तो अभी लड़ाई होगी, अभी विलन की हीरो की हंसी तैसी होगी। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट होता था, सो विच वॉज राइट। अभी क्या होता है, जब टेंशन तो चली जाती है, जब क्योंकि सबको मालूम है कि ये हीरो है, जिसने बाद में हीरोपंती कुछ करने की है, नो दैट काइंड ऑफ स्टफ। दिस इज माय व्यू। डायरेक्शन की बात की जाए, आपने भी 2 फिल्में डायरेक्ट की 90s में, एक थी गजब तमाशा और एक थी कारनामा। ये 2 फिल्में करने के बाद में काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी रहा था उस समय उस फिल्मों का, लेकिन उन 2 फिल्मों को डायरेक्ट करने के बाद में इतना लंबा समय बीत गया है, आप दोबारा डायरेक्शन की ओर नजर नहीं आए? देखो ब्रदर, क्या होता है, देखिए मैं बोर हो गया था पिक्चरों में एज एन एक्टर ऑल्सो। देखिए आई शिफ्टेड, मेरा मजा नहीं आ रहा था तो काम बंद कर दिया। जो काम मेरे को अच्छा नहीं लगता मैं नहीं करता हूँ। और देखिए उन दोनों पिक्चरों में मैंने काम, पहली वाली पिक्चर में कारनामा में मैंने काम ही नहीं किया था तो कहने का मतलब यह है कि वो 2 पिक्चरें बनाने के बाद, हालांकि मुझे मेरी पिक्चर वॉज रिकमेंडेड टू द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेरी जगह कोई बिजनेसमैन होता तो साला टैक्स माफ करा लेता कि आप पार्लियामेंट को दिखाना चाहते हो तो दुनिया को दिखाइए, और जो हो गया आगे चलो। फिर गजब तमाशा बनाई, वो कास्टिंग में आई वेंट रॉन्ग। हम एज एन एक्टर कभी सोचा नहीं कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कि पहले बड़ी पिक्चर बनाई, उसको छोटी बनाने का मतलब नहीं था, मुझे और उससे बड़ी बनानी चाहिए थी। और ये भी नहीं कि पहली पिक्चर की बिल्कुल कोई बदतरीफी हुई या रिलीज नहीं हुई या कोई टेंशन, पूरी ऑल ओवर इंडिया रिलीज हुई आराम से। और आई नेवर रियलाइज, जब मैंने विनोद खन्ना को साइन किया तो धीरे धीरे ही बिकेम हॉट प्रॉपर्टी। पहले तो कोई साइन नहीं करता था, इवन राज खोसला ने निकाल दिया था उसको। सब लोग यही सोच रहे थे कि अभी ये वापस अमेरिका से आया है, ये फिर वापस भाग जाएगा रजनीश के साथ, तो कोई साइन नहीं करता था। तो हमने की, तो फिर लोगों ने सोचा कि यार रंजीत तो उसके बड़ा क्लोज है, दोस्त है, और जब तक वो बनाएगा, रंजीत बनाएगा, तब तक हम भी बना लेंगे। तो पीपल स्टार्टेड साइनिंग हिम। ओ पहले शेड्यूल में हेमा जी का फ़ोन आ गया कि तुम दिन में शूटिंग कर लेना, हम रात में शूटिंग कर लेंगे। फिर विनोद और फिरोज खान का फ़ोन आ गया। तो ऐसे लाइक दे ऑल आर फ्रेंड्स तो सब फ्रेंड्स थे, तो इसलिए मैं ना भी नहीं कर सका। और आई डिडंट रियलाइज कि मेरी पिक्चर आने से पहले अगर मेरे हीरो की 1-2 पिक्चर कहीं फ्लॉप हो गई तो ज़ीरो हो जाएगा मेरा प्रोजेक्ट। बट एनीवे आई नेवर थॉट ऑफ बिजनेस, आई नेवर बॉदर्ड कि इसके लेटर ऑन भी रिएक्शन होता है कुछ। यू नोन विद योर फर्स्ट फिल्म, किसे मालूम है ये दुनिया बनी किसके लिए, क्या पता आया है इंसान यहाँ किसके लिए, किस्मत हर घड़ी बदलती है मगर किसके लिए, जिंदगी भर का ये अनजान सफर किसके लिए। तो एक्टिंग छोड़ के मैं डायरेक्टर बना, राइटर बना, उसके बाद में स्टॉप कर दिया। तो इट ऑल हैपन्स, कुछ और डाइवर्जन आ गई जिसके अंदर मैं घुस गया। तो आई फेल्ट दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। जैसे एक्टिंग से डायरेक्शन मुझे इम्पॉर्टेंट लगी, तो डायरेक्शन से ज़्यादा मुझे कुछ और एक प्रोजेक्ट अच्छा इम्पोर्टेंट लगा, तो उसमें घुस गया था, इसलिए वो गैप चला गया। आने वाले समय में हम आपको दोबारा देखेंगे डायरेक्शन करते हुए? श्योर, व्हाई नॉट।
I enjoyed every moment of filmmaking and मैं अपने कंधे पे बंदूक चलाता हूँ। उन दिनों में भी मैं अगर चाहता तो किसी को भी डायरेक्टर ले सकता था और किसी को भी प्रोड्यूसर ले सकता था इफ आई वाज डायरेक्टिंग। तो आई डिडंट वांट गन टू बी फायर्ड ऑन समबडी एल्सेस शोल्डर। रंजीत को साइन किया यार, मरवा दिया उसने हमको, ये प्रोड्यूसर ऐसा बोलेगा। अगर मैंने किसी और डायरेक्टर को ले लिया, अरे यार सब कुछ दिया उसको, साले ने मरवा दिया मेरे को। तो इसलिए आई फायर्ड द शॉट्स एंड आई एंजॉयड द शॉट्स एंड ऑल दैट। इतने लंबे करियर में आपने कभी शूटिंग के दौरान कोई ऐसा वाकया जो बहुत आपको दिल पे छू गया हो? मोमेंट्स बहुत अच्छी मोमेंट्स हैं, बहुत कोई ऐसी कोई नास्टी मोमेंट नहीं। आई एंजॉयड एवरी मोमेंट ऑफ माई लाइफ। आई एंजॉयड एवरी कंपनी, चाहे वो राजकुमार साहब थे, चाहे वो सुनीता साहब थे या कोई भी। देखो ब्रदर, मुझे तो इतना याद है जब मैं काम करता था मेरा कोई ग्रुप नहीं था, मेरा कोई गॉडफादर नहीं था, और मेरी दोस्ती सब हीरोज और सब हीरोइंस और सब वैम्प्स के साथ में थी। चाहे छोटा एक्टर हो या बड़ा एक्टर हो, सबके साथ थी। स्पॉट बॉय हो या प्रोड्यूसर हो, मेरे लिए सब बराबर रखते। आई वॉज नॉट ए स्टेटस लवर। तो ऊपर वाले की मेहरबानी है कि सब लोगों के साथ काम करने को मौका मिला, और ये नहीं कि एक बार। कितनी पिक्चर, 500 पिक्चर, तो 500 हीरो तो है नहीं, तो सबके साथ रिपीट हुआ। और पता नहीं लगा, ये 50 साल आप बोलते हो कैसे निकल गए। अब लगता है कि साला 50 साल हो गए यार, कैसे हो गए। यू नेवर नो, दिन चढ़ता है, काम पे निकल जाते थे। आई यूज्ड टू एंजॉय। 8-8 शिफ्टें मैंने ही शुरू की, पहले 2 की, फिर 3 की, और फिर तो इधर आपको इसमें शॉट दे रहा हूँ, नीचे पुलिस की इंस्पेक्टर की शॉट दे रहा हूँ, ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ, बिकॉज आई वाज एंजॉयिंग। तो जब मजा नहीं आ रहा था, डबल मीनिंग डायलॉग हो गए, वल्गैरिटी आ गई थी। हालांकि मैं विलन हूँ। देखिए, आई एम स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन, आई एम अ सोशल ड्रिंकर, आई डोंट एंजॉय ड्रिंकिंग, आई नेवर स्मोक। जो कुछ भी देखा आपने पर्दे पे देखा होगा, तो दैट इज माई किरदार, जिसके लिए मुझे लिया जाता है। कभी कोई किरदार निभाते हुए आपको ऐसा लगा कि ये बहुत चैलेंजिंग है, इसको करने के लिए कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट करना पड़ेगा? कभी नहीं, वैसा कोई मैंने तो नहीं फील किया, और आई डोंट बिलीव इन कि वो किरदार में खो जाते हैं, सो जाते हैं, डूब जाते हैं। मैं तो थिएटर भी किया है, मेरी तो लाइफ उल्टी चली। मैं पहले मूवीज भी आया, फिर टीवी किया, उसके बाद मैंने थिएटर किया। तो थिएटर में जब हम स्टेटमेंट्स थिएटर के एक्टरों से सुनते थे, तो वो बोलते थे ना कि वो तो उसमें डूब गए, वो वैसे ही रहता है, अगर पागल का रोल है तो पागल की तरह ही रहता है। ऐसा कुछ नहीं, स्विच ऑन स्विच ऑफ, वही फिल्मों में होता था। हम 24 घंटे थोड़ी लाल आंखें करके और दारू पकड़ के बैठे रहते थे। शॉट दिया, खत्म। और भाई हीरोइन को मार रहे हैं, डांट रहे हैं, शॉट दिया तो फिर जोक क्रैक कर रहे हैं। तो ऐसे भी कुछ होता था, मजा आता था। हाल फिलहाल में जो एक फिल्म आई थी जिसमें आपके सहकलाकार आपको पापा रंजीत बोल के बुला रहे थे, और उनका एक तरीका था आपको बुलाने का। जो साजिद खान यूज्ड टू डू माय मिमिक्री, टेलीविजन पे करता था, तो आई थिंक उसने वो कैरेक्टर पकड़ के पोर्ट्रे करवाया। तो अभी भी मैं कहीं जाता हूँ पार्टी में या फ्लाइट पे या कहीं पब्लिक में, तो लोग फोटो खिंचाने के लिए आते हैं, फिर रिक्वेस्ट करते हैं अरे एक बार वैसे करके दिखा दीजिए। तो मैं तो देखा नहीं कैसे किया है, पर वो करके दिखाते हैं। एक रिक्वेस्ट हम भी करेंगे आप हमारे दर्शकों के लिए। ऐसे मैंने कौन सी पिक्चर में किया है? उस टाइम पे, उस वक्त माहौल में जो शॉट दिया गया या जो गेटअप किया गया, वो दोबारा नहीं होते हैं ना, वो चीजें स्पॉन्टेनियस होती हैं। तो रिपीट करेंगे, या उससे खराब होगा या उससे अच्छा होगा। हमारी पिक्चर खुद को, पुरानी पिक्चरें आती तो बड़ा फनी लगता है। लड़की उठाई, साड़ी खींची, पल्लू खींचा, तो उधर से गाली आती थी, कुत्ते कमीने छोड़ दे, घर में माँ बहन नहीं है। तो हमारा एक ही डायलॉग अपने आप ही बना लेते थे, अरे जाने मन माँ बहन तो है, तू नहीं है, चल। तो इस तरह फिर वो काटती थी, काटो जाने मन, जितना काटोगी मेरे करीब आओगी, दूर से तो काट नहीं सकती। तो ये ऐसी चीजें स्पॉन्टेनियसली हो जाती थी। अभी ये हाउसफुल 2 की बात कर रहे हैं, तो ये असिन वॉज फीलिंग वेरी शाई टू कम क्लोज टू मी एंड लिटिल अनकंफर्टेबल एंड तो अक्षय ने ही बोला, अरे बेटी है यार, बेटी की तरह है तू, तो डरती क्यों है? जी साहब से तो डर रही थी बेचारी। तो मैंने भी ऐसे बोलूँ, आया आया बेटी की तरह, तो ऐसे किया। तो दिस
एक सीन था जिसमें वो बोलता है अक्षय कि पापा देखिए मैं क्या लाया हूँ। तो मैं सोचता मैंने अरे वाह ब्यूटी 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 करता है, फिर कहता है ठहर जाइए, बटन खोलने शुरू कर देता है, कहता है ये आपकी होने वाली बहू है। ओहो बेटी बेटी बटन बंद कर लेता है। तो ये ऑन द स्पॉट, इसलिए वो टाइटल्स पे आ गया था क्रेडिट्स के ऊपर। पापा ये देखो मैं आपको किससे मिलाने लाया हूँ। ब्यूटी 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 ब्यूटी। पापा ये आपकी बहू है। बेटी बेटी। पापा जी साइड से मिलो। फिल्मी जीवन से बाहर आकर के आप जब बाहर लोगों से मिलते हैं, जो आपसे नए लोग मिलते हैं, उनका अप्रोच कैसा होता है आपके प्रति? देखिए पहले तो थोड़ा डरते हैं, मिलने के बाद दे बिकम वेरी फ्रेंडली, दे बिकम फॉन्ड ऑफ मी। और जो पहले डरते हैं या डिसलाइक करते हैं तो उस वक्त आई डोंट फील बैड बिकॉज दिस इज माई इम्प्रेशन ऑन देयर माइंड। तो मेरी बेटी थी दिल्ली में, तो मैं दिल्ली में जब जाता था उसको मिलने के लिए तो ऑब्वियसली रात को खाना वाना खाने के लिए किसी रेस्टोरेंट में या होटल में जाते थे, तो मैं अलॉन्ग विद ए यंग गर्ल वॉकिंग, तो लोग मुझे डर्टी लुक देते थे, अरे यार इसको तो शर्म नहीं आती, अभी तक ऐसे ही है, ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। तो मेरे को जानबूझ के स्टूवर्ड को या वेटर को बोलना पड़ता था ऊंचा, ताकि आजू बाजू वाली टेबल वाले सुन लें। वो आते थे मेन्यू लेकर, अरे मेन्यू क्या दिखा रहा है यार, बेटी के साथ आया हूँ, जो खिलाएगी खा लेंगे। फिर वो आ जाते थे ऑटोग्राफ लेने, फोटो लेने, ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। तो इट इज समटाइम ऑकवर्ड सिचुएशन होती है, लेकिन मोस्टली मुझे प्यार ही मिला है। सर, जिस तरह से आपने बताया कि आप फिल्में बहुत कम देखते हैं, आप एक ऐसे फील्ड में हैं, फिल्मी दुनिया में ही हैं आप, लेकिन आप फिल्में बहुत कम देखते हैं, उसके पीछे क्या वजह है? गाइड वाज माय फर्स्ट फिल्म विच आई सॉ, विच माय मेंटर टोल्ड मी कि अभी पिक्चरें देखनी शुरू करो तो तुमको पता लगे एक्टिंग क्या होती है, कि मैं किसी एक्टिंग स्कूल में नहीं गया, कभी कुछ किया नहीं ऑल दैट। तो ये जो मैं पिक्चरें नहीं देखता हूँ एक बाय नेचर है, इट्स नॉट दैट आई डिसलाइक। इवन इन द स्टूडियो वाइल शूटिंग शॉट दिया मैं उसी को भूल जाता हूँ, तो अपना मजाक चालू हो जाता है जैसे आपने कहा। तो ये फिल्में जो अपनी वाली है हमको मालूम है क्या काम किया है, तो थोड़ा बहुत डबिंग के टाइम पे भी देखना पड़ता है हमको, तो इसलिए देयर इज नो एक्साइटमेंट, आई डोंट फील एक्साइटेड टू सी मूवीज। कभी कभी कोई पिक्चर मान लो बाई चांस देखी अच्छी, चाहे वेस्टर्न हो या जैसे गंगा जमुना हमने देखी, गाइड देखी है ना, दे आर लैंडमार्क्स, मुगल आजम ऑल दैट, ऐसी पिक्चरें कुछ, जिस देश में गंगा बहती है ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। तो आजकल की जो न्यू पिक्चरें हैं वो आई डोंट थिंक आई हैव सीन एनी कंप्लीट फिल्म। कभी कभी अभी फैमिली के साथ ही जाना पड़ता है, तो बच्चे भी बोलते हैं पापा तुम तो यहाँ सोना है वहीं जाके सो जाना तुम। सर, यदि आप फिल्मों में नहीं होते तो आज आप क्या कर रहे होते और आपका जीवन कहाँ होता? हाँ, पहले मैं एयरफोर्स में गया था, वहाँ से निकाल दिया गया, उसके बाद फिल्मों में आया। जब फिल्मों का शौक नहीं, फिल्मों में कैसे आया, वो एक पार्टी में हम थे, उस आदमी रोनिक सिंह ने मेरे को देखा और उसने मुझे ऑफर किया, तो हमने ऐसे ही फॉर फन, जैसे एयरफोर्स में फॉर फन चले गए, इधर आए फॉर फन, तो बोला कि हाँ कर लेंगे। और उन दिनों में सुना हुआ था कि ये जो बॉम्बे वाले आते हैं ना, ये नॉर्थ में लड़के लड़कियों को फ्लर्ट करते हैं, उनको ऐश वैश करके पहले भाग जाते हैं झूठे वादा करके। तो मैं बोला मेरा क्या उखड़ लेगा, मेरा क्या कर लेगा, तो मैंने हाँ कर दिया। बट ही भी केम आउट टू बी ए जेन्युइन प्रोड्यूसर डायरेक्टर एंड ऑल दैट। तो क्या करते हैं क्या नहीं, देखो मैं कितने बड़े बड़े चैनल्स को इंटरव्यू नहीं देता हूँ, मुझे आपको इंटरव्यू देनी थी, ये डेस्टिन था, तो मैं आपके सामने बैठा हूँ। और आदमी की हद, मैंने अभी आपको एक कपलेट सुनाया था विच आई यूज्ड इन माय कारनामा, फर्स्ट ओपनिंग होती है उसे, क्या करते हैं आपको नहीं मालूम, सुनामी आने वाली है, क्या होने वाला है, तूफान आने वाला है, भूचाल आने वाला है, ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ, तो क्या करता है नहीं करता, वो तो हैंडल को चल रहा है, अपने आप होता रहता है। पर एक है, जो भी काम करो सिंसियरली करो, यू डू योर जॉब विद टोटल पैशन, अदरवाइज मैं काम भी नहीं छोड़ता एज एन एक्टर, अभी करता हूँ, एक दिन का भी काम कर लेता हूँ, टेलीविजन भी कर लिया, टेलीविजन में हमको अच्छे अच्छे एक्टर किरदार मिलते हैं, और वो भी नहीं कि मैं हर सीरियल में आना शुरू कर दूँ,
मूड में आता है, अभी देखिए 72 हो गया हूँ, मूड में आता तो कर लेते हैं, नहीं आता तो नहीं करते हैं। फिर क्या हुआ, थिएटर का चैलेंज आया कि थिएटर में पब्लिक सामने बैठी होती है, एक्टिंग करनी पड़ेगी। कुछ नहीं, आई नेवर फेल्ट एनीथिंग, देयर वाज नथिंग, ऑन द कॉन्ट्री, बिकॉज दैट वाज नॉट माय ब्रेड एंड बटर, तो आई एंजॉयड इट। बट उसमें भी क्या होता है ब्रदर, मोनोटनी। आपने 5-6 परफॉर्मेंस दे दी, आपको मालूम है क्या लाइन बोलनी है, कैसी लाइन बोलनी है, फलाना है कि अगला सीन कौन सा है, ओपनिंग मालूम है, क्लोजिंग मालूम है, तो फिर वो एक्साइटमेंट चले जाती है। आप देखिए मेरी पहली पिक्चर में हीरो, सेक्सी मैन, किमी काटकर, वलप्चुअस वुमन, अमरीश पुरी, तो ये सब लोगों ने सोचा कि यार इसमें तो रंजीत मेकर है, रंजीत प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर, इसमें तो खूब उसने वायलेंस और खूब वल्गैरिटी डाली होगी। और हुआ भी, सेंसर बोर्ड ने पहले दिन ही मंगवा लिया प्रिंट, पर दे हैड ए प्लेजेंट सरप्राइज। मेरे सबसे बड़ा इनाम था, ऋषिकेश मुखर्जी ने मुझे गले लगाया, शक्ति सामंता ने गले लगाया, कमला हसन ने टेलीग्राम भेजी। कमला हसन, लाइक टोटल डेडिकेटेड टू एक्टिंग एंड मूवीज एंड ऑल दैट, उसका केबल आया मेरे को, he didn't have to write to me, तो उसमें मुबारक लिखी हुई, और उसमें how could you think of a subject like this and all that kind of stuff. He was very happy, and at the same time he was very disappointed after seeing Gajab Tamasha. In comparison, he thought कि after Karnama I'll go little more up, do something. But मेरे हिसाब से वो जो मैंने गजब तमाशा बनाई, वो भी एक टोटल क्लियर यू, कोई वल्गैरिटी नहीं, कोई कुछ नहीं। दैट वाज ए नेचुरल, जो हमारे घर में देखिए हमारी मियाँ बीवी या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का झगड़े होते हैं, ड्राइवर गाड़ी चला रहा होता है, सब सुनते हैं, वो गाली गलौज भी सुनते हैं, सब बातें सुनते हैं, और 2 मैसेज लेके जाते हैं। तो ये जो हमारा जो हेल्पिंग हैंड्स होते हैं, जो स्टाफ होता है, बहुत बड़ा पार्ट प्ले करते हैं। कोई बच्चों को बिगाड़ते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, अच्छा वो बच्चे भी टिप दे देते हैं, पैसा देते हैं, सब पापा को बताना नहीं या मम्मी को बताना नहीं, और ऑल दैट, पैसे ले लेते हैं। तो कई होते हैं जो अपना हक समझते हैं उनको डांटने का, खबरदार जो गई तो मैं बोल दूंगी, खबरदार ये किया तो मैं ये कर दूंगा। तो ये चीज़ को मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, बिजनेस नहीं सोचा मैंने कि इसको लेना है तो राहुल रॉय अनु अग्रवाल क्यों लेने की, हमें मेरे को मालूम था। अभी मीनाक्षी शेषाद्री थी, अभी ठीक है, शी इज ऑर्डिनरी गर्ल, शी इज नॉट दैट गॉर्जियस एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। जब उसको मैंने साइन किया तो उसकी माँ ने मुझसे पूछ लिया आपने कैसे कंसीव किया मेरी बेटी के लिए ये रोल। मैं देखिए जी, और सड़क से कचरा उठाने वाली का रोल है, तो उसमें बैठती है, फिट बैठती हो। अब कौन सी माँ को ऐसा लगे वो बुरा मान के उसने रिफ्यूज कर दिया बाद में पिक्चर। आपने हमसे बात की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना समय आपने अपना दिया हमारे लिए, उसके लिए आपका अनेक अनेक धन्यवाद सर। वो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने चैनल के थ्रू फिर लोगों के सामने पेश किया, लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, पब्लिक ने मुझे पसंद किया। अभी अच्छा एक्टर था, बुरा एक्टर था, ये तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन आई वर्क सो मच, कुछ ना कुछ तो होगा लोगों को जो अच्छा लगा। मुबारक हो गुलिस्तान चैनल को, मैं आई गिव माई ऑल द बेस्ट विशेस, गुड लक एंड ऑल दैट, फिर कभी मिलेंगे। तो ये थे श्री रंजीत साहब उर्फ गोपाल बेदी जी और गोली साहब। उम्मीद करते हैं आपको ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। आप अपनी राय हमें इस नंबरों पर दे सकते हैं। अगले हफ्ते बारी होगी इन्हीं की तरह एक और बड़ी शख्सियत की। तब तक के लिए नमस्कार।